हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। डियर स्टूडेंट्स, वी आर एक्चुअली इन द सेकंड पार्ट ऑफ द थर्ड यूनिट, दैट इज पीरियड टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इस सेकंड पार्ट में हम 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। उसमें से पहले जो 2 हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फ्रॉम द डे 1 स्टूडेंट्स, मैं आपको 2 स्ट्रक्चर बार बार ड्रा करता हूं और आपकी नोटबुक्स पे भी ड्रा किए हुए हैं कि उसी को लेके चलते हैं। तो हम आज दोबारा से स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे सोडियम। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये जो सबसे बाहर वाला शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर दिया। ये स्ट्रक्चर हो गया जी हमारा सोडियम। ठीक है, ओके। अब हम जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा मैं अपने अंदाज में डिकंस्ट्रक्ट करता हूं, तो मरोड़ के आपके सामने पेश करने लगा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, लेट्स इमेजिन कि हमारे पास वी आर हैविंग एन आइसोलेटेड गैसियस एटम है। व्हाट डज आइसोलेटेड मीन? एक अकेला, बिल्कुल, क्योंकि जो कोई भी जो एटम्स है वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, तो हमने अकेला लिया। वो ये भी एक डिटेल है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से क्या मुराद है। जैसे कि हम आयरन है वो बहुत सारे आप कह सकते हैं कि एटम इकट्ठे होते हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं जो कि अकेला है। हमने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने उस एटम के वैलेंस शेल को हम देखते हैं। उसका जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, वैलेंस शेल, सबसे पहले वैलेंस शेल की बात कर लें। जो ये हमने जो स्ट्रक्चर ड्रा किया इसमें 3 शेल हैं, के शेल, एल शेल एंड एम शेल। इसमें से जो सबसे बाहर है दैट इज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का मतलब है प्यारे बच्चों वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। शाबाश। अब हमने वैलेंस शेल के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, सबसे पहले प्यारे बच्चों ये देखिएगा इस एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा, जो न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो अट्रैक्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन को। सबसे पहले मुझे बताएं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, इस पे उसकी अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, और इसके बाद इस पे थोड़ी कम है जितनी इस पे है, और जो ये सबसे बाहर है इस पे सबसे ज्यादा कम अट्रैक्शन है। तो ये सबसे ज्यादा कम अट्रैक्शन है, क्या हम उसे ये कह सकते हैं कि वो लूजली बाउंड है या अटैच है? ठीक। तो वो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, दिस वन, ये सबसे लूजली अटैच इलेक्ट्रॉन है इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। अब मैंने इसको क्या करने जा रहा हूं, इसको स्नैच करने जा रहा हूं, इसको वहां से हटाने जा रहा हूं, इसको रिमूव करने जा रहा हूं। तो जब भी हम कोई चीज, अगर मैं आपसे को आपका वॉलेट या आपका जो पाउच है उसको स्नैच करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे एनर्जी मेरी लगेगी। क्या लगेगी? एनर्जी। सो जब हम इस एटम का ये सबसे बाहर वाला जो कि एक जो ये टाइटली अटैच है, वो लूजली अटैच है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो उसके लिए मुझे जो कुछ एनर्जी है वो कंज्यूम करनी पड़ेगी। और वो जो एनर्जी है, दैट एनर्जी इज एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी। और दिस इज व्हाट द एक्चुअल डेफिनेशन इज। अब हम इसको
एक अच्छी तरह से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि ये वो एनर्जी की अमाउंट है जो कि हमें रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, टू रिमूव करना है। अब ये देखा मूव वाले, रिमूव किसको करना है, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। कहां से किया, यस, फ्रॉम द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल किसका बेटा, यस, वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड gaseous atom. So this energy is called ionization energy. Definition is done? Yes. Clear? Yes. Okay. अब हम इसके साथ ये स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर लिया। अब इसी की इक्वेशन, अच्छा, जब हम इसका ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है, ये जो सोडियम है अभी, अच्छा चलो दोबारा ड्रा कर लेते हैं। अभी सोडियम में ये हम दोबारा रिपीट करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। अभी सोडियम में प्रोटॉन आपको पता है कितने थे, 11, और इलेक्ट्रॉन भी 11। लेकिन जब हमने इसको रिमूव कर दिया, क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो अब ये जो सोडियम है इसमें प्रोटॉन तो 11 है बट इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। ओवरऑल क्या ज्यादा हो गए, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो ओवरऑल इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या चार्ज आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो हमने इसमें से रिमूव किया है। अच्छा जी, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां से क्या आपको फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक आयन याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? Yes. सो व्हाट इज एन आयन, एन एटम? No. An atom or group of atom having charge on it. An atom or group of atom having charge on it. अच्छा, अब वो जो charge है that may be positive or negative, और positive को cation और negative को anion। ठीक है, so these are revisions भी हमारी साथ में हो गई हैं। ठीक है, so ये हमारा हो गया जी इक्वेशन, साथ में इक्वेशन भी याद करनी है। ओके जी, अब जब हमने ये कहा कि हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है जो सोडियम का आउटरमोस्ट शेल में रिमूव किया था, वो है 496 किलो जॉल पर मोल। प्यारे बच्चों, ये वो एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, एंड डेल्टा ए चीज वो एनर्जी को शो कर रही है कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए उसको रिमूव करने के लिए। ओके, अच्छा, ये तुम्हारी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, फर्ज करें अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, और उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम 2 करने जा रहे हों, एक और रिमूव करना है, तो जो पहले वाली एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और जब हम सेकंड रिमूव करेंगे उसका इलेक्ट्रॉन तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ओके बच्चों, सो ये था हमारी जो सिर्फ डेफिनेशन और साथ में हमने समझने की कोशिश की आयोनाइजेशन एनर्जी को। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब हम फ्लोरीन का स्ट्रक्चर लेते हैं। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। इसका मतलब उसमें प्रोटॉन भी क्या होंगे, 9। उसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, और सेकंड शेल में टचू 8। कैसे 8 आ गए, टोटल 9 है, 7। रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन थे वो सेकंड शेल में आ गए। ओके, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब दोबारा से हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिफाइन करने के लिए
हमने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लिया, ओके। अब हम क्या करने चाह रहे हैं, उसका जो वैलेंस शेल था, आउटरमोस्ट शेल था, उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं। क्या ऐड करने जा रहे हैं? हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन। उसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और जब हमने आयोनाइजेशन में तो हमने रिमूव किया था, तो एनर्जी क्या हुई थी? हमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी, हमें चाहिए थी रिमूव करने के लिए, एनर्जी कंज्यूम हुई थी, खर्च हुई थी। लेकिन यहाँ पे जब हम आउटरमोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। क्या एनर्जी क्या होती है? रिलीज, गिवन आउट, ठीक है, बाहर निकलती है। तो वो जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, राइट। सो यहां पे फ्लोरीन में हमने क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो उस पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ जो डेल्टा H है वो होगा -328 किलो जूल पर मोल। अगर आपको याद हो तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका जो डेल्टा H था वो पॉजिटिव था, और इसका जो डेल्टा H है, जो एनर्जी है, वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइन शोज दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, वो निकल रही है। ओके जी, अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is the amount of energy released by an electron released। कब निकलती है बेटा? रिलीज होती है when an electron is added in the outer shell. When an electron is added, In the outer किसने shell. कहाँ ऐड किया? Outermost shell. बोल। आउटरमोस्ट का दूसरा नाम क्या है बेटा? Valence. वैलेंस। आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन, कौन सा वाला? ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। एंड लास्ट इसका है अफिनिटी मींस अट्रैक्शन, ठीक है। सो आज हमने दो डेफिनेशन की। द फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो इन आयोनाइजेशन एनर्जी हमने जब आयंस बनाते हैं, जब हम रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसमें जो एनर्जी की अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू वेरी मच।